अलवर के शाहजहांपुर में पावर ग्रिड के अंदर लगी आग। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास ये भीषण आग लगी। दूर दूर तक दिखाई दे रही है आग की लपटें। अभी तक नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग ने किया विकराल रूप धारण। तेज हवा के चलते फैल रही है आग। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और पूरा का जो घटनाक्रम है ये शाहजहांपुर का है। अलवर के शाहजहांपुर में पावर ग्रिड जो है उसके अंदर ये आग लगी है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर यह पूरा मामला है। और हरिओम सिंह चौहान स्थानीय पत्रकार शाहजहांपुर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। हरिओम, अभी कुछ क्या घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या दमकल की गाड़ी अब मौके पर पहुंच चुकी है घटना के इत्तला के बाद में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर जिले के शाहजहांपुर टोल प्लाजा के समीप एनएच हाईवे 48 के समीप इतनी भयानक आग लगी थी पावर ग्रिड में कि दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। अब पेड़ पौधे भी जल चुके हैं वहां पर। और आधा एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची वहां पर। उससे पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, उसके बावजूद फिर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। बहरोड निमराना की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में अभी जुटी हुई है सर। अब क्या आग पर काबू पा लिया गया है या आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है? हरिओम, अभी पा लिया गया है। स्थिति पहले ज्यादा भावुक थी, अभी इतनी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम सिंह चौहान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी देरी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों से पहले, यानी कि दमकल महकमे के विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से पहले यहां पर पुलिस पहुंच गई। सरमथुरा पुलिस थाने के सामने हाईवे किनारे खड़ी बस में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से आग लग गई। आग लगने से बस धू-धू कर जल गई। दमकल गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। आग बुझाने से पूर्व ही बस पूरी तरह से राख हो गई। बस मालिक ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गनीमत यह रही कि बस में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। उधर हम इस जगह पर खड़ी करके काम पर चले गए थे और रोजाना तो हम इसी गाड़ी में सोते थे। आज लेकिन किसी काम से हम घर के लिए चले गए थे। हमको सुबह मालूम चला तो हमारी बस में आग लग गई थी विद्युत विभाग का तार टूटने की वजह से। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से मेरा 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक और कार की टक्कर हुई है। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। गर्भवती पत्नी का इलाज चल रहा है। कार चालक मौके से फरार है। सायला थाना के पोषाणा विशाला मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे के भवानी मंडी चौराहे के समीप पुलिस थाना सर्किल की ओर जा रहा एक कोटा स्टोन से भरा ट्रक गियर अटक जाने से अचानक पीछे लुढ़क गया। ट्रक के अचानक पीछे रिवर्स में लुढ़क जाने से एक बाइक और मैकेनिक शॉप भी कुचलकर क्षतिग्रस्त हो गई। खुशकिस्मती इस बात की रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। बीकानेर से चोरी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन तस्वीरों में नजर आ रही घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, जहां एक चलते ट्रक में कुछ युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बीकानेर में हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे देख आप भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां चलते ट्रक से अनाज की बोरी चोरी की गई और किसी को भनक तक भी नहीं लगी, लेकिन घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वन विभाग कार्यालय के पास कोटा से बारा की ओर आ रही लोक परिवहन बस ने अन्य वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए बस में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक बस यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में 5 जनों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इनमें एक ऑटो चालक, एक मोटरसाइकिल चालक और बस यात्री शामिल है। मेरे सामने और एक अप्रत्याशित घटना हो रही है। घटना में क्या, लोक परिवहन की बस के बीच में ऑटो फंसा हुआ, उसके आगे अर्टिगा, और जो बस दोनों वाहनों को घींचते हुए फिर मैंने पीछे देखा तो वो करीब फ्लाईओवर के नीचे से पुलिया के यहाँ से शुरू होती हुई, मतलब फ्लाईओवर से ही तेज गति में आ रही होगी, वहां से शुरू होती हुई यहाँ जैसे तैसे वो रुकी। अभी इतनी स्पीड में थी कि गाड़ी रुक नहीं पाई। वो 2 गाड़ियों को उसने चपेट में ले लिया। प्रतापगढ़ के अरनोद मार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में 20 से 25 लोग घायल हो गए।
5 से 6 घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना में घायल सभी लोग मामेरा कार्यक्रम से लौट रहे थे। घटना के समय ट्रैक्टर में सवार ईश्वर लाल ने बताया कि उनके परिवार के लोग सेवना गांव से सुबह मामेरा कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान खैरोट पेट्रोल पंप के पास सुबह 6 बजे अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली की लिफ्ट उठ गई, जिससे ट्रॉली में सवार लोग नीचे गिर पड़े। सेवना से आ रहे थे और रास्ते में ट्रॉली के लिफ्ट से उठने से घटना हुई है और 10-15 जनों लोगों की चोट है। बाकी उसमें किसी के हाथ पैर पे लगी हुई है, किसी के माथे पे और किसी के पैरों में, किसी के शरीर पे हल्की हल्की चोटें आई। एक ही परिवार के ही ममेरे के साथ में गए थे, वापस रिटर्न आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आते रास्ते में ये घटना हुई थी। चित्तौड़गढ़ के बेगू से खबर है, मैनाल झरने के नीचे महिला की लाश मिली है। बेगू इलाके के उत्थैन गांव की ये मृतका बताई जा रही है। बेगू के डीवाईएसपी झाबरमल, सीआई भगवान लाल, एएसआई रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे। महिला की शिनाख्त होने पर परिजन भी मैनाल पहुंचे। पुलिस ने झरने के नीचे तैरते शव को बाहर निकाला। मंदबुद्धि बताई जा रही है मृतक महिला। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के तहत आज अजमेर में साइकिल रैली निकाली गई। महाकुंभ का आज समापन दिवस है। इस मौके पर सतवीर संभागीय आयुक्त सीआर मीणा, डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अलग अलग खेल आयोजित किए गए हैं। आज सभी प्रतियोगिताओं का समापन भी रखा गया है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये आप सेवा का काम करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ जो नगर निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका आज 9वां दिन है और स्वस्थ अजमेर, स्वच्छ अजमेर, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी अजमेर, तकरीबन 150 साइकिलिस्ट है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक प्राइज देने की बात भी हुई थी आज। यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जो यहाँ पर साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक कूपन दिया गया, वो जब आकर के यहाँ समापन करेंगे तो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ में एमपी नानकराम साइकिल वाला की तरफ से साइकिल भेंट की जाएगी। अजमेर संभाग के आयुक्त सीआर मीणा आज अजमेर की सफाई व्यवस्था की जांच के लिए अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही शहर को साफ स्वच्छ रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके बाद वो संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे, जहां मरीजों से बातचीत करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी ली गई। वहीं गर्मी के इस मौसम में तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रहे, इसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। कूलर और ये जो एसी का मामला है उसमें भी रिपेयर का काम चल रहा है। 1-2 दिन में वो जो खराब है वो भी ठीक हो जाएंगे और कोशिश पूरी ये रहेगी कि यहाँ पर जितने भी हमारे संभाग से ज़िले से जो मरीज आते हैं उनको पूरी सुविधाएं मिलें। फीडबैक कोई और लोगों से भी लूँगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उससे भी बात करेंगे और निश्चित रूप से कहीं पर कोई किसी तरह गैप होगा तो उसको मीट आउट करेंगे। आपके वंश की वंशावली कौन से वंश लेखक के पास है और इस वंश लेखक से कैसे संपर्क होगा, इसकी जानकारी जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इसकी तैयारी करने के लिए राजस्थान वंशावली संरक्षण अकादमी लगी हुई है, ताकि हर वंशावली के वंश लेखक की जानकारी डिजिटल तरीके से उपलब्ध हो सके। ये जानकारी दी है राजस्थान वंशावली संरक्षण अकादमी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री राम सिंह राव ने। राव झुंझुनू के दौरे पर थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की और बताया कि संपूर्ण विश्व में केवल भारत में ही वंशावली लेखन का कार्य किया जाता है। राजस्थान सरकार वंशावली के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस कला को जीवित रखने के लिए आमजन और वंश लेखक का जुड़ा रहना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनकी अकादमी युवाओं को वंश लेखन के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य करेगी, जिससे सैकड़ों सालों से चली आ रही वंश लेखन की परंपरा निरंतर जारी रहे। कैसे युवाओं को जोड़ पाएं, युवाओं में आकर्षण कैसे पैदा कर पाएं और हमारे बुजुर्ग जिनके पास ये हमारी निधि जो संग्रहित है वो कहीं अपने साथ न ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको ले नहीं पाए। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उन बुजुर्गों के बीच में और युवाओं के बीच में एक समन्वय स्थापित करें और वंशावली लेखन की ये कला खूब आगे बढ़े, ऐसा हमारा विचार है।
तपती धूप और भीषण गर्मी में जहां एक और आमजन का बाहर निकलना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर विश्व शांति, जन कल्याण एवं जीवों की रक्षा के लिए चिलचिलाती धूप में बालयोगी महंत तपस्या में लीन होकर लोगों के लिए आश्चर्यजनक बने हैं। बुड़ाना के रूपनाथ जी धाम पर बालयोगी महंत पूनम नाथ तपस्या में लीन हुए हैं। इस तपस्या के पीछे का उद्देश्य भी मानव कल्याण है। बालयोगी महंत पूनम नाथ महाराज ने बताया कि वे हर वर्ष जन कल्याण, जीवों की रक्षा, सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए पंचधूनी तपस्या में लीन होते हैं। उन्होंने बताया कि मानवीय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मानव को अपने मूल धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। भीषण गर्मी में तपस्या में बैठे महंत पूनम नाथ ने चारों तरफ 5 अग्निकुंड लगाए हैं और उसके बाद बीच में खुद मात्र एक लंगोट में बैठकर जन कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। जन कल्याण के लिए करा, सर्व समाज के लिए करा, हिंदू धर्म न बढ़ावा देने के लिए करा। ये 9 तप चल रहे हैं। 9 तपों के अंदर धरती तप है, आकाश तप है। अब 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जारी है। तो इनमें भगवान के लिए करा कि भगवान से अरदास करा कि जीवों का कल्याण हो, गवां की रक्षा हो, हिंदू धर्म ने आगे बढ़े और भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म या जागृत रहो करे। कोटा जिले के हिरियाखेड़ी कस्बे में गैस सिलेंडर लीकेज होने से घर में आग लगी, जिसके बाद घर में रखा सभी सामान आग में जलकर खाक हो गया। आग को काबू में करने की कोशिश करने वाले एक युवक के हाथ, मुंह और बाल आग की चपेट में आने से जल गए। युवक को सीएचसी रामगंज मंडी भर्ती करवाया गया। दमकल की गाड़ी ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया। वहीं सरपंच बाबूलाल लोधा ने असहाय परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने का भरोसा दिलवाया है। ब्यावर शहर में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए गैस पाइपलाइनें डाली जा रही है। गैस पाइपलाइनें डालने के दौरान मजदूरों की ओर से बरती जा रही लापरवाही के कारण शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके कारण पेयजल वितरण के दौरान उपभोक्ताओं को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। से बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा है। कॉलोनी वाले को बहुत परेशानी हो रही है पानी के लिए। कृपया करके पानी का ध्यान देवे और गैस लाइन वालों को समझावे कि अंडरग्राउंड लाइन नहीं डालें, खोद के खड्डा खोद के ना लाइन डालें। अंडरग्राउंड लाइन डालने की वजह से गैस की जगह जगह पानी की सप्लाई कम हो रही है। पानी की लाइन 3-4 जगह से फूटी हुई है, आके चेक किया जाए।